अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पोएम डोंट क्विट की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे, जहां हमें कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी में दिए गए उनके सही मीनिंग से मैच करना है और आंसर कॉलम सी में लिखना है। नंबर 1 वर्ड है ट्रज। इसका सही मीनिंग है टू वॉक स्लोली, जो कि ऑप्शन डी है। नंबर 2 वर्ड है क्विट। इसका सही मतलब है टू स्टॉप, यानी ऑप्शन ई। नंबर 3 वर्ड है क्वियर। इसका सही मीनिंग स्ट्रेंज है, जो ऑप्शन ए पर मौजूद है। नंबर 4 वर्ड है पेस। इसका मतलब स्पीड होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। नंबर 5 वर्ड है ट्विस्ट। इसका सही मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, यानी ऑप्शन जी। नंबर 6 वर्ड है स्टक। इसका मतलब है कॉट, जो कि ऑप्शन एफ है। नंबर 7 वर्ड है टिंट। इसका सही मीनिंग शेड है, जो ऑप्शन एच पर दिया गया है। नंबर 8 वर्ड है साई। इसका मतलब है अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, यानी ऑप्शन सी। की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 द फिगर ऑफ स्पीच इन द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट इज। द करेक्ट आंसर इज बी मेटाफर, क्योंकि यहां डाउट को एक बादल से कंपेयर किया गया है, बिना लाइक या एज यूज किए। क्वेश्चन 2 When things seem worst, we should. The correct answer is D. Stick to them. पोएम हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि डटे रहना चाहिए। Question 3. The phrase "You might succeed with another blow" means you. The correct answer is C. Continue struggle. इसका मतलब है कि एक और कोशिश आपको कामयाबी दिला सकती है। Question 4. The struggler learns too late that he, the correct answer is B, was close to his victory. अक्सर लोग हिम्मत हार देते हैं जब वो जीत के बिल्कुल करीब होते हैं। Question 5. The moral of the poem is that we should, the correct answer is A, face challenges of life. जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करना ही इस पोएम का असल सबक है। Question 6. So stick to the fight when you're, the correct answer is A, hardest hit. जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों, तभी सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। Question 7. The phrase golden crown means the correct answer is C, victory. Golden crown यहां कामयाबी और जीत की निशानी है। Question 8. In the first stanza, the word sigh symbolizes. The correct answer is D, pain. sigh का मतलब है थकान और तकलीफ का इजहार करना। अब हम पोएम डोंट क्विट की एक्सरसाइज 4 के सवाल और जवाब समझेंगे। सवाल नंबर 1, पहले स्टैंजा में शायर का क्या पैगाम है? शायर का पैगाम ये है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए और मसाइल से भर जाए, तो हमें कभी भी पूरी तरह हार नहीं माननी चाहिए। वो ऐसी सूरत हाल बताता है जब पैसा कम हो और कर्ज ज्यादा हो। शायर मशवरा देता है कि थक कर आराम करना ठीक है, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हार मान लेने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। सवाल नंबर 2, आपको पोएम की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? मुझे ये लाइन्स पसंद है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। ये लाइन्स उम्मीद का पैगाम देती हैं और सिखाती हैं कि नाकामी असल में कामयाबी की शुरुआत है और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। सवाल नंबर 3, पोएम का मरकजी ख्याल या सेंट्रल आइडिया क्या है? इसका मरकजी ख्याल ये है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न हो जाए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो नामुमकिन हालात में भी कोशिश नहीं छोड़ते। बहुत से लोग जीतने से बिल्कुल पहले हिम्मत हार देते हैं, इसलिए हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। सवाल नंबर 4, पोएम में मेटाफर्स और एलिटरेशंस तलाश करें। गोल्डन क्राउन कामयाबी का मेटाफर है। एलिटरेशंस में फंड्स आर लो और ट्विस्ट्स एंड टर्न्स शामिल हैं। इसके अलावा शायर ने केयर इज प्रेसिंग यू डाउन कहकर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल भी किया है। सवाल नंबर 5, ये पोएम हमें पुरुमीद रहने में कैसे मदद करती है? ये पोएम याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त आर्जी है और कामयाबी आपके बिल्कुल करीब हो सकती है। ये हमें नाकामी को सफर का एक हिस्सा समझने की तरगीब देती है और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। सवाल नंबर 6,
ये पोएम पढ़ने वाले पर क्या असर डालती है? ये पोएम पढ़ने वाले के अंदर हौसला, उम्मीद और अंदरूनी ताकत पैदा करती है। इससे इंसान को ये एहसास होता है कि वो अपनी मुश्किलात में अकेला नहीं है और उसे हिम्मत मिलती है कि वो हार न माने। सवाल नंबर 7। इस पोएम का असल पैगाम क्या है? पैगाम साफ और सीधा है, कभी हार मत मानो। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही हर मुश्किल को हल करने की चाबी हैं। जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नाकाम हो, बल्कि वो होते हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। सवाल नंबर 8। शायर ने जिंदगी को अजीब और मोड़ों वाली यानी क्वियर विद ट्विस्ट्स एंड टर्न्स क्यों कहा है? क्योंकि जिंदगी सरप्राइज और अचानक तब्दीलियों से भरी हुई है। एक लम्हे में हमें लगता है कि हम नाकाम हो रहे हैं और अगले ही लम्हे सब कुछ बदल सकता है। इसलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सवाल नंबर 9। हार न मानने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि हम आखिरकार कामयाबी का गोल्डन क्राउन हासिल कर लेते हैं। अगर हम लड़ते रहेंगे तो हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे, जो हार मान लेने की सूरत में हम हमेशा के लिए खो देते। उम्मीद है कि इन जवाबातों से आपको इस पोएम का मकसद अच्छी तरह समझ आ गया होगा। याद रखें, कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। अब हम पोएम डोंट क्विट की एक्सरसाइज 6 सॉल्व करेंगे और इस पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी तनकीदी जायजा लेंगे। नंबर 1, पोएटिक डिक्शन, अल्फाज का चुनाव। शायर ने इस पोएम में निहायत सादा और आम फहम जुबान इस्तेमाल की है जो हर पढ़ने वाले की समझ में आ जाती है। ट्रज, साय और स्टिक इट आउट जैसे अल्फाज पढ़ने वाले के जहन में मुशक्कत और अज़्म व हिम्मत की एक तस्वीर बना देते हैं। अल्फाज का ये चुनाव जज्बाती तौर पर पढ़ने वाले को मुतासिर करता है क्योंकि ये फंड्स आर लो और डेट्स आर हाई जैसे रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल से जुड़ा हुआ है। इससे ये एहसास होता है कि शायर हमारी मुश्किलात को बेहतर समझता है। नंबर 2, थीम यानी मरकजी ख्याल। इस पोएम का मरकजी मौजू मुस्तकिल मिजाजी और कभी हार ना मानना है। शायर हमें हर हाल में कोशिश जारी रखने की तरगीब देता है। एक और अहम मौजू उम्मीद है क्योंकि शायर याद दिलाता है कि कामयाबी हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो सकती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि नाकामी दरअसल कामयाबी का ही दूसरा रुख है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल थीम है जो हर इंसान की जिंदगी पर सादिक आती है। नंबर 3, स्ट्रक्चर यानी बनावट। ये पोएम 4 स्टैंजाज पर मुश्तमिल है जो निहायत रवानी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें राइम स्कीम का मुनासिब इस्तेमाल किया गया है, जैसे हाय, साय और टर्न्स और लर्न्स, जो पोएम को मौसीकियत देता है। इसका स्ट्रक्चर निहायत मुनज़्ज़म है। पहला स्टैंजा मसाइल को बयान करता है, दूसरा जिंदगी की हैरत अंगेज तब्दीलियों को, तीसरा करीबी कामयाबी की मिसालें देता है और चौथा स्टैंजा एक मजबूत पैगाम के साथ पोएम को खत्म करता है। नंबर 4, लैंग्वेज यानी जुबान। पोएम की जुबान सादा, सीधी और पुरअसर है। शायर ने खूबसूरत मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कामयाबी के लिए गोल्डन क्राउन और उम्मीद के लिए सिल्वर टिंट। शायर ने यू और वी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके पढ़ने वाले से एक निजी रिश्ता कायम किया है। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जैसे एलिटरेशंस ने जुबान को मजीद दिलकश बना दिया है, जो पढ़ने वाले के जहन में गहरा असर छोड़ती है। नंबर 5, मैसेज यानी पैगाम। इस पोएम का पैगाम सदियों पुराना मगर हमेशा ताज़ा है कि हालात कितने ही खराब क्यों न हो, कभी हिम्मत मत हारो। शायर समझाता है कि नाकामी मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि ये कामयाबी की तरफ एक कदम है। असल जीतने वाला वो नहीं जो कभी नाकाम ना हो, बल्कि वो है जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता। उम्मीद है कि आप इस क्रिटिकल अप्रिसिएशन के जरिए पोएम की गहराई को समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पोएम डोंट क्विट की स्टैंजास की तशरीह करनी है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें। ये लाइंस एडगर ए गेस्ट की लिखी हुई पुरअसर नज़्म डोंट क्विट से ली गई है। ये नज़्म जिंदगी में साबित कदमी, उम्मीद और आज़म की अहमियत के बारे में है। शायर पढ़ने वालों को कभी हार न मानने की तरगीब देता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, क्योंकि कामयाबी हमारी सोच से ज्यादा करीब हो सकती है। ये लाइन जिंदगी की मुश्किलात को वाज़ेह करती है और हमें सिखाती है कि हार मानना कभी भी एक रास्ता नहीं होना चाहिए। Stanza 1. Lines: When things go wrong, as they sometimes will, rest if you must, but don't you quit.
इस बंद में शायर उन मुश्किल लम्हात का जिक्र करता है जो हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी पेश आते हैं। वो उन औकात की बात करता है जब पैसों की कमी हो, मसाइल बहुत ज्यादा हो और हम मुस्कुराने की बजाय दुख से आहें भरने पर मजबूर हों। जिंदगी का रास्ता चढ़ाई की तरह लगता है जो हर कदम को मुश्किल और थका देने वाला बना देता है। शायर कहता है कि जब फिक्रें और परेशानियां आप पर बोझ बन जाएं, तो अपनी ताकत बहाल करने के लिए थोड़ा आराम कर लेना ठीक है, मगर उसकी सबसे अहम नसीहत यह है कि हमें मुकम्मल तौर पर कोशिश हरगिज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हार मान लेने का मतलब कामयाबी के तमाम मौके खो देना है। ये बंद हमें सिखाता है कि आराम की इजाजत है, मगर हार मान लेने की नहीं। Stanza 2. Lines. Life is queer with its twists and turns. You might succeed if you strike another blow. इस बंद में शायर जिंदगी की अजीब और गैर यकीनी फितरत पर बात करता है जो अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियों और हैरत अंगेज वाकयात से भरी हुई है। वो कहता है कि हम सब तजुर्बे से सीखते हैं कि हालात बिना किसी इत्तला के अचानक बदल सकते हैं। शायर इशारा करता है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश छोड़ देते हैं जबकि वो जीतने की बिल्कुल करीब होते हैं। अगर वो थोड़ा और वक्त कोशिश जारी रखते तो कामयाब हो जाते। शायर हमें नसीहत करता है कि उम्मीद न हारें, चाहे रफ्तार सुस्ती क्यों न लगे, क्योंकि एक और कोशिश आपको जीत की तरफ ले जा सकती है। ये बंद हमें जारी रहने और कभी कोशिश ना छोड़ने की हिम्मत देता है। Stanza 3. Lines. Often the goal is nearer than how close he was to the golden crown. इस बंद में शायर समझाता है कि हमारी मंजिलें अक्सर हमारी सोच से ज्यादा करीब होती हैं जब हम थकावट और मायूसी का शिकार होते हैं। एक कमजोर और लड़खड़ाता हुआ शख्स महसूस कर सकता है कि कामयाबी दूर है, मगर हकीकत में वो बिल्कुल पहुंच में हो सकती है। शायर एक ऐसे शख्स की मिसाल देता है जिसने बहुत जल्द हिम्मत हार दी, ये जाने बगैर कि वो कामयाबी का कब जीतने ही वाला था। अफसोस के साथ उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो जाती है और नाकामी की रात उस पर छा जाती है। तब वो समझता है कि वो कामयाबी के सुनहरी ताज के कितना करीब था। ये बंद हमें दुख भरा सबक सिखाता है कि हार मान लेना हमसे वो कामयाबी छीन सकता है जो तकरीबन हमारी ही थी। Stanza 4. Lines. Success is failure turned inside out. It's when things seem worst that you mustn't quit. इस आखिरी बंद में शायर नज्म का सबसे मजबूत पैगाम देता है। वो कहता है कि कामयाबी दरअसल नाकामी का ही दूसरा रुख है, बिल्कुल उस सुनहरी चमक की तरह जो शकुशबा के काले बादलों के पीछे छुपी होती है। हम कभी यकीन से नहीं कह सकते कि हम अपनी मंजिल के कितने करीब हैं। जो चीज दूर लगती है वो दरअसल बहुत करीब हो सकती है। इसलिए शायर अपनी आखिरी नसीहत देता है, जब जिंदगी आपको सबसे ज्यादा सख्त ठोकर मारे और जब आप सबसे ज्यादा मुश्किल में हो, वही सही वक्त है जब आपने लड़ते रहना है। हमारे बदतरीन लम्हात में ही हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। ये बंद पूरी नज्म का खुलासा है और पढ़ने वाले के लिए उम्मीद, हिम्मत और अज़्म का एक मजबूत पैगाम छोड़ता है। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज।